मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक कहानी जिसका नाम है पूंछ हिलाने वाला भेड़िया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ शब्दों पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इस कहानी को ख़त्म करने के बाद हम इन शब्दों पर कुछ विचार करेंगे। शब्द हैं दोस्त, होशियार, विश्वास, बाहर, बाहर, चालाक, गुस्सा, बेवकूफ, अच्छा, भला, तेज। दोस्तों, इन शब्दों के साथ ही मैं कुछ और शब्द भी आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ। होशियार, बेवकूफ, बाहर, अंदर, दोस्त, दुश्मन, विश्वास, अविश्वास, तेज, धीरे, चालाक, सीधा साधा, बेवकूफ, समझदार। तो दोस्तों, क्या आपने इन शब्दों के जोड़ों को ध्यान से सुना है? ध्यान से सुना है तो कहानी में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक भेड़िया गड्ढे में गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। उधर से एक मेमना आ रहा था। भेड़िए ने गिड़गिड़ाकर उससे कहा, दोस्त, मुझे ऊपर निकालो। मेमने ने पूछा, अरे तुम कौन हो भाई? यहाँ गड्ढे में कैसे गिर गए? भेड़िए ने कहा, मैं कुत्ता हूँ। एक मुर्गे को बचाते बचाते मैं खुद यहाँ गिर गया हूँ। मेमना था तो छोटा पर था बहुत होशियार। उसकी माँ ने खतरनाक जानवरों के बारे में उसे खूब समझाया था। उसे भेड़िए की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेमना बोला, लेकिन तुम भी तो भेड़िए जैसे लगते हो। लेकिन तुम भी तो भेड़िए जैसे लगते हो। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था। उसने कहा, मेरी पूंछ देखो, कुत्ते की तरह हिल रही है कि नहीं? ये कहकर भेड़िए ने मेमने को अपनी पूंछ हिलाकर दिखाई। फिर बोला, देखो मेरी पूंछ बिल्कुल कुत्ते की तरह हिल रही है। अब तो तुम्हें लग ही गया होगा कि मैं कुत्ता ही हूँ। जल्दी से मुझे बाहर निकाल दो, मैं कुत्ता ही हूँ भाई। मेमने ने कहा, पर तुम्हारा मुंह तो भेड़िए की तरह ही है, मुझे सोचने दो। भेड़िए को इस बात पर गुस्सा आ गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह फैलाकर मेमने को डांटा, बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है? उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर मेमना अच्छी तरह जान गया कि ये भेड़िया ही है। उसने कहा, हो तो तुम भेड़िया, पर धोखा देने के लिए कुत्ते की तरह पूंछ भी हिला सकते हो। मैं जान गया है कि तुम भेड़िए हो और यहीं गड्ढे में रहो भेड़िए। कहते हुए मेमना अपने घर की ओर तेजी से भाग चला। तो दोस्तों, देखा आपने कि मेमने ने किस तरह अपनी सूझबूझ से और समझदारी से भेड़िए को पहचानने के लिए अपना समय लिया। उसने सही मुसीबत को सही समय पर पहचान लिया और अपनी जान बचा ली। नहीं तो अगर वो उसकी बात पर सीधे सीधे बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता तो क्या मेमना
अपने घर वापस जा पाता दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और अब हम वापस चलते हैं अपने उन शब्दों पर जो हमने कहानी की शुरुआत में कहे थे। हम उनको एक बार लिखने का अभ्यास करेंगे। बाहर, 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 अंदर, 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 दोस्त, 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 दुश्मन, दुश्मन, मित्र, मित्र, शत्रु, शत्रु, होशियार, होशियार, बेवकूफ, बेवकूफ, चालाक, 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 विश्वास, विश्वास, गुस्सा, गुस्सा, शांत, शांत, तेजी, तेजी, तेज, उसने तेज दौड़ लगाई। मेमने ने तेज दौड़ लगाई और घर पहुंचा। और धीरे, धीरे। दोस्तों, क्या आपने इन शब्दों के जोड़ों में इस बात पर ध्यान दिया कि तेज और धीरे का आपस में क्या संबंध है? बाहर और अंदर का आपस में क्या संबंध है? तो दोस्तों, शब्दों के आज के समूह में कौन सा शब्द किसके विपरीत है, ये आप लोग आसानी से जान जाएंगे, क्योंकि इतने समझदार तो आप सब हैं ही दोस्तों। आखिर आप भी तो मेमने की तरह सभी निर्णय सोच समझ कर लेते हैं और अपने माता पिता की सिखाई हुई बातों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।